हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसेंट्रिसिटी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन 2024 के 27 जनवरी, दैट इज़ द फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग सेशन में आया हुआ एक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो अब उनका फेवरेट ही हो गया है। इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइन दे दी हैं आपको, है ना, दो लाइन्स दे दी हैं आपको, और क्या पूछा है, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दे दिया है 6/√5, है ना। उनको पूछा है कि लैम्डा, ऐसे होंगी लैम्डा की वैल्यूज़, यहाँ पर एक लैम्डा अननोन है, होंगी कोई कोई लैम्डा की वैल्यू जिसके कारण जिसके वजह से इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है 6/√5। उन लैम्डास की वैल्यू, कोई एक होगा, दो होगा, तीन होगा, पता नहीं हमें अभी भी। तो उन लैम्डास की जो वैल्यूज़ आएंगी उनका सम पूछा है, ठीक है। आप देखो, मैं एक जर्नल में ही बता देता हूँ। अगर कोई दो लाइन दी हुई है आपको, है ना, जो डिनोमिनेटर में होता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो मतलब सजेस्ट करता है कि वो डायरेक्शन रेशियो क्या है। ऐसे इस लाइन का x-4/1 इज इक्वल्स टू y+1/2 इज इक्वल्स टू z डिवाइड बाई -3। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा कुछ नहीं, बस इसके आगे आई कैप, जे कैप और के कैप लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आई कैप +2 जे कैप -3 के कैप, ठीक है। और इस लाइन पे लाई करता हुआ एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, इनके कोफिशिएंट आप नेगेटिव कर दीजिए। नेगेटिव क्यों सर? आप देखो, x को 4 डालो, x को 4 डालो, y को -1 डालो। x को 4 डालने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y को -1 डालने से 0 हो जाएगा, और z को 0 डालने से 0 हो जाएगा। यानी कि एक r1 वेक्टर जो कि उस लाइन पे लाई कर रहा है वो हमें तुरंत ही मिल जाएगा। कैसे? 4i कैप -j कैप और k कैप 0 लिखने का मतलब ही है कि मत लिखो, है ना। नेक्स्ट, दूसरी लाइन का भी हम लोग यही निकालेंगे, ठीक है। आप देखो इसके बाद ईजी कैसे बन जाएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो कंडीशन मिल गई, उसके बाद जो है सम जो है जान ही नहीं बचेगी सम में। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, अभी आपको बताया डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तीनों जो डिनोमिनेटर में दिए हैं उनका कोफिशिएंट आई कैप, जे कैप, के कैप कर दीजिए। 2i कैप +4 जे कैप -5 के कैप, ठीक है। और इस पर लाई करता है एक वेक्टर, मैं बोल सकता हूँ R2 वेक्टर, एक वेक्टर, ये डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर्स हैं, ये सब वेक्टर ही हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा आई कैप, ज़ीरो बनाना है बस, न्यूमरेटर को ज़ीरो कब बनाएगा, -j कैप और +2 के कैप, ठीक है। एक वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर लाइंग ऑन दैट लाइन, लाइंग ऑन दैट लाइन। और ये कौन से वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स, मतलब उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं स्पेस में कैसा होगा, है ना। नॉट इन स्पेस, मतलब 3D ज्योमेट्री में उनका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। अब आप बोलोगे कि इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस R2 वेक्टर -R1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डायरेक्शन रेशियो 1 का क्रॉस डायरेक्शन रेशियो 2 का क्रॉस डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो 1 का क्रॉस डायरेक्शन रेशियो 2 का क्रॉस और इसका मॉड। यही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या। मान लेते हैं दो लाइन्स है प्लेन में, या तो क्या हो सकती हैं वो पैरेलल, मतलब 2D प्लेन में है, या तो पैरेलल हो सकती हैं, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर क्या होगी, कोइंसिडेंट। लेकिन 3D प्लेन में एक तीसरी टाइप की लाइन आती है, कोइंसिडेंट तो हो सकती है, एक पॉइंट में मिलेगी, पैरेलल भी हो सकती हैं, है ना, कभी नहीं मिलेगी, कोइंसिडेंट भी हो सकती है, सॉरी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल भी हो सकती है। लेकिन एक और टाइप की लाइन आती है, स्क्यू लाइंस। अब देखो ये दोनों लाइन कभी मीट नहीं करेगी, इसको आप प्रोड्यूस कर दो इन्फिनिटी तक, इसको आप प्रोड्यूस कर दो इन्फिनिटी तक, कभी मीट नहीं करेगी। लेकिन इनका एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, इस पॉइंट पे जब होगा और इस पॉइंट पे जब होगा, है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालते हैं हम लोग, और इन दोनों लाइन्स को क्या बोलते हैं, ना पैरेलल बोलते हैं, ना इंटरसेक्टिंग, ना कोइंसिडेंट, इनको बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किस में निकालते हैं, स्क्यू लाइन्स के बीच में, ठीक है। बस आप इसका डाल दीजिए वैल्यू। R2 -R1 क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा लैम्डा -4 आई कैप, और फिर -j क्या कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और 2 के कैप, ठीक है। नेक्स्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, डायरेक्शन वेक्टर का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो कर देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, टाइम नहीं लगाते। आई कैप, जे कैप, के कैप, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं होगी अब, है ना, इतना तो फिजिक्स और ये सब कर ही चुके हैं हम लोग। -5, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आई वाली लाइन को भूल जाओ,
2 इंटू -5 कितना, -10, -10 -12 2 आई कैप, ठीक है, 2 आई कैप आ जाएगा। और फिर जे को भूल जाते हैं, जे को करने के लिए क्या, -5 और -5 -6, लेकिन इसके आगे ऑलरेडी -5 और क्या आ जाएगा +6, तो +1 आ जाएगा, लेकिन एक ऑलरेडी माइनस साइन रहता है तो माइनस जे कैप। और इसको करने के लिए क्या आ जाएगा 4 -4, तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो यानी कि डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया बच्चों, वो आ गया 2 आई कैप माइनस जे कैप। और नीचे किसका मॉड है, नीचे किसका मॉड है, इसी का 2 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। 2 आई कैप माइनस जे कैप का मॉड क्या हो जाएगा बच्चों, कोई भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हो आप, उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, दैट इज √5 ही आ जाएगा। और ऊपर में क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करना तो थोड़ा भी हार्ड नहीं होगा, क्यों, आई कैप, यहाँ के कैप वाला टर्म मिसिंग है, यहाँ जे कैप वाला टर्म मिसिंग है, तो 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू लैम्डा -4। अगर स्लो डाउन करना है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों का डायरेक्शन रेशियो और एक वेक्टर लाई करता हुआ बता दिया, दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता कर लिया लाइन का, फिर एक वेक्टर जो उस पर लाई कर रहा है ना पॉइंट, वो जान लिया, और बाकी क्या इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। और ये फॉर्मूला आप रट लो, है ना, रट लो, क्योंकि 2-3 बार आ चुका है ये, और हर पेपर में मोस्ट प्रॉब्ली आपके पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये डिस्टेंस दी हुई है 6√5। और ऑफ कोर्स मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है ना। अब मैं बोल सकता हूँ इससे कांस्टेंट्स बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, मॉड से कांस्टेंट्स बाहर कर सकते हैं, कर देते हैं। 2/√5 लैम्डा -4 का मॉड = 6/√5, यानी 2 से यहाँ गया 3 और √5 कैंसिल, तो मॉड ऑफ लैम्डा -4 क्या आ गया बच्चों, लैम्डा -4 मॉड आ गया 3। और इसको आप दो तरीके से ओपन करोगे, है ना, एक क्या करेंगे लैम्डा -4 = 3 पॉजिटिव वे में, एक लैम्डा -4 = -3 क्यों, अगर उस -3 भी आ जाए बच्चों तो मॉड लग के क्या होने वाला है, पॉजिटिव ही हो जाएगा। यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एक लैम्डा की एक वैल्यू आ गई 7, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, जब इसको इधर भेजोगे तो 1, है ना। 7 डाल के देखो, 7 -4 कितना 3, उनका 3 आना है, -1 डाल के देखो 1 -4 3, तब भी 3 आना है। तो लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई, और उनने पूछा ही था ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ और उसका सम, यानी दो वैल्यूज़ आई हैं, लैम्डा = 2 वैल्यूज़ आई हैं, लैम्डा = 1, लैम्डा = 7, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 1 + 7, दैट इज़ नथिंग बट 8। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये फार्मूला आप ज़रूर देख लीजिए। अगर इस फार्मूले का आपको प्रूफ चाहिए तो भी मैं बता दूंगा आपको कोई, लेकिन अभी इसके लिए ज़रूरी नहीं है प्रूफ, देखो आप बिना उसके भी हम लोग लगा ही लिए ना, है ना। बेसिकली क्या होता है कि दोनों का आप जब करते हो ना, तो एक डायरेक्शन वेक्टर जब आता है तो उसके अलॉन्ग आप क्या ले लेते हो, साइन प्रोडक्ट ले लेते हो, वो सॉरी डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो, तो वो एंगल आप शिफ्ट कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला अगर नहीं भी जानते तो कोई मतलब कैसे आया नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।